यहां मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ये मैंने कहा कि मुझे बस पकड़नी पड़ती थी, आई हैड टू कैच अ बस। मुझे बस नहीं पकड़नी पड़ती थी, आई हैड नॉट टू कैच अ बस भी ठीक है, बट आई डिड नॉट हैव टू कैच अ बस। कई लोग इसे कहेंगे आई डिड नॉट हैव टू कैच अ बस। प्रेजेंट में आ जाइए, मुझे सुबह बस पकड़नी पड़ती है, आई हैव टू कैच अ बस। मुझे सुबह बस नहीं पकड़नी पड़ती, आई हैव नॉट टू कैच अ बस, या आई डू नॉट हैव टू कैच अ बस। तो भी ये अब मैं आपको याद कराऊं कि जो हमारा पोजेसिव वाला सेंटेंस था, और ये जो यहां पे देखो, ये आपका ये दो तरीके से, दोनों तरीकों से नेगेटिव बनते हैं। जो पहले आपका पोजेशन वाला सेंटेंस था कि मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास किताब नहीं थी, आई हैड नॉट अ बुक। मैंने आपको वहां ये बताया था, आई हैड नॉट अ बुक। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक। ये हम कर चुके हैं। लेकिन ये सेंटेंस जो नेगेटिव है वहां पे, मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है, आप ये भी कह सकते हो आई हैव नॉट अ बुक, और आई डू नॉट हैव अ बुक भी कह सकते हो। हाँ, ये देखना, ये कि मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूं जो हमने ऊपर, मैंने आपको डिलिबरेटली मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया। यहां पे आपको ये पॉइंट क्लियर करने लगा हूं क्योंकि हमारे पास हैड और हैज हैव, वहां भी हेल्पिंग वर्ब थे, और यहां कंपल्शन में हैड टू, हैज टू, हैव टू, यहां भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इनके जो नेगेटिव दो तरीके से बन सकते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, ऊपर पोजेशन वाले सेंटेंसेस में हमने मेरे पास किताब नहीं थी, आई हैड नॉट अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक, ऐसे ऊपर बनाए हमने। और इसी तरह यहां मैं आपको बता रहा था कि मुझे बस कैच नहीं करनी पड़ती थी, आई हैड नॉट टू कैच अ बस। मुझे बस नहीं कैच करनी पड़ती, आई हैव नॉट टू कैच अ बस। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। लेकिन ये दोनों किस्म के सेंटेंस नेगेटिव में दूसरे तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मेरे पास किताब नहीं थी, आप ऐसे भी कह सकते हो, आई हैड नॉट अ बुक, आई डिड नॉट हैव अ बुक। मेरे पास किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। क्यों? ये दो तरीके से आप क्यों कह सकते हो? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका हैज, हैव और हैड होता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। जो पहला नेगेटिव था कि आई हैड नॉट अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक, वहां आप हैड और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे पास किताब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक, यहां पे आप ये सिंपल पास वाला नेगेटिव यूज कर रहे हो और हैव यहां पे मेन वर्ब बन गया, आई डिड नॉट हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। तो ये इतना ही फर्क होता है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। मेरी बात आप सब समझ चुके हो। क्यों हैड और हैज और हैव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ डायरेक्टली नोट लगा दो आप, या आप आई डिड नॉट हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, ही डज नॉट हैव अ, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह ये जो कंपल्शन वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें भी ये बात आप याद रखो कि मुझे बस पकड़नी पड़ती थी, आई हैड टू कैच अ बस। मुझे बस नहीं पकड़नी पड़ती, आई हैड नॉट टू कैच अ बस। हेल्पिंग वर्ब मानते हो हैड को आप। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखते हो, आई डिडंट हैव टू कैच अ बस, तो वहां पे डिड नॉट लगा दिया, हैव आपका वहां पे मेन वर्ब बन के आ गई। सो ये जो दो ये सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट में आप आ जाइए, मतलब मुझे बस पकड़नी पड़ती है, हैव टू कैच अ बस। मुझे बस नहीं पकड़नी पड़ती है, हैव नॉट टू कैच अ बस, आई डू नॉट हैव टू कैच अ बस। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि हैज, हैव, हैड ये हेल्पिंग वर्ब भी आप इनको रख सकते हो, तो उनके साथ डायरेक्ट नॉट लगा दो। मेन वर्ब अगर इसको मानते हो तो डिड और डू और डज के साथ नॉट लगा के बना दो। दोनों तरीके से ये ठीक है।